और लोगों, दुनिया के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो अल्लाह के अलावा और माबूद बना लेते हैं, अल्लाह के सिवा किसी और को माबूद बना लेते हैं, भगवान बना लेते हैं, ईश्वर बना लेते हैं और उससे इस तरह मोहब्बत करते हैं। युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह, जिस तरह मोहब्बत अल्लाह और अल्लाह के रसूल से करनी चाहिए। फिर आगे अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमाता है, वल्लदीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, क्यों लोगों, दुनिया के अंदर मोमिन ही तो है, दुनिया के अंदर साहिब ईमान ही तो है, दुनिया के अंदर मुसलमान ही तो हैं जिनके दिल में सबसे ज्यादा मेरी मोहब्बत है। पता ये चला कि दुनिया के अंदर एक मोमिन, एक मुसलमान अगर सबसे ज्यादा किसी से मोहब्बत करता है तो वो अल्लाह तबारक व तआला से मोहब्बत करता है। मेरे भाइयों, आज तो मैं आपका जायजा लूंगा, आज मैं आपके सामने ये साबित करके जाऊंगा कि आप अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करते हैं या नहीं करते हैं। मेरे भाइयों, दूसरे नंबर पर अगर दुनिया के अंदर मुसलमानों के दिल में सबसे ज्यादा किसी की मोहब्बत होनी चाहिए, सबसे ज्यादा किसी का लगाव होना चाहिए किसी से, तो मेरे भाइयों वो अल्लाह के प्यारे रसूल जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होना चाहिए। इसलिए कि वो रसूल हमारे लिए और आपके लिए, एक एक मुसलमान के लिए, एक एक मोमिन के लिए दुनिया के अंदर सबसे बड़ी, सबसे कीमती और सबसे बड़ी नियामत है अल्लाह तबारक व तआला की। वो लोगों, आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो रसूल, वो नबी जो हमारे लिए कितनी बड़ी नियामत है, आपके लिए कितनी बड़ी नियामत है। ज़रा देखिए, अल्लाह तबारक व तआला का बेशुमार एहसानात हमारे ऊपर है, अल्लाह तबारक व तआला की बेशुमार नियामतें हमारे ऊपर है। अल्लाह ताला ने हमें और आपको बहुत सारी नियामतों से नवाजा है, लेकिन वो दुनिया वालों, पूरा कुरान उठाकर पढ़ डालो, पूरा कुरान तुम पर डालो, तुम्हें पता चलेगा कि अल्लाह ने कभी किसी नियामत का एहसान नहीं जतलाया, अल्लाह ने कभी किसी एहसान का एहसान नहीं जतलाया। लेकिन वो लोगों, याद रखो, अल्लाह की इतनी सारी नियामतें रहने के बावजूद भी, जिनके बारे में अल्लाह फरमाता है कि वह इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुसूहा, अल्लाह कहता है मेरे बंदे, मैंने तुम लोगों को इतनी सारी नियामतों से नवाजा है कि अगर तुम लोग किसी चीज के ऊपर अगर उसको लिपिबद्ध करना चाहोगे, शुमार करना चाहोगे, राइट करना चाहोगे, अगर लिखना चाहोगे तो तुम कर नहीं सकते हो। हाँ मेरे भाइयों, पूरी दुनिया के अंदर जितने भी पेड़ पौधे हैं, पूरी दुनिया के अंदर जितने भी दरख्त हैं, अगर सारे के सारे दरख्त को काट कर कलम बना दिए जाए और पूरी दुनिया के अंदर जितने भी पानी है, अगर तमाम के तमाम पानी को इकट्ठा करके एक जगह जमा करके अगर एक बूंद पानी भी ना छोड़ा जाए, अगर एक कतरा पानी भी ना छोड़ा जाए, तमाम पानी को मिलाकर अगर स्याही बना दी जाए और इन कलम से और इन स्याही के जरिए से अगर अल्लाह तबारक व तआला की नियामतों को शुमार करना चाहे, लिखना चाहे, ओ दुनिया वालों, ओ मुसलमानों, याद रखो, पूरे दरख्त खत्म हो जाएंगे, पूरे पानी खत्म हो जाएंगे, लेकिन अल्लाह की नियामत खत्म नहीं होंगी। कितनी सारी नियामतें हैं, मसलन ये दो हाथ दिए कि नहीं दिए अल्लाह तबारक व तआला, कितनी बड़ी नियामत है। कभी उनसे जाकर पूछना जिनके दो हाथ नहीं है, लेकिन अल्लाह ने एहसान नहीं जतलाया। ओ लोगों, आज जो हमारे पास ये दो आंखें जिनके जरिए से आज हम और आप देखते हैं, ये आंख अल्लाह तबारक व तआला की कितनी बड़ी नियामत है, कितनी अजीम नियामत है। मेरे भाइयों, ये अलग बात है कि आज हमारे नजदीक शायद के इसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन मेरे भाइयों, अगर आपके इलाके में, आपके गांव में, आपकी बस्ती में अगर कोई नाबीना इंसान हो, अगर कोई ऐसा इंसान मौजूद हो जो दोनों आंख से महरूम हो, जो आंख से अंधा हो, जिनकी बीना ही नहीं है, मेरे भाइयों, कभी उनके जाकर सवाल करना, वो आपको बताएगा कि दुनिया के अंदर लोगों के पास आंख का होना ये अल्लाह की कितनी बड़ी नियामत है।
मेरी ज़िंदगी के अंदर मैंने एक नाबीना शख्स से, एक अंधा शख्स से मैंने सवाल किया था कि मेरा भाई ज़रा बताना, यह आँख अल्लाह तबारक व तआला की कितनी बड़ी नियामत है, आज तुम्हारे पास नहीं है, तुम इस नियामत से महरूम हो, ज़रा बताना इसके बारे में तुम क्या बताना चाहोगे, क्या कमेंट करना चाहोगे। मेरे भाइयों, उस अंधा इंसान ने मुझे जवाब दिया था, आज भी वो जवाब मुझे याद है। जवाब क्या था? जवाब था, मौलाना तनवीर साहब आपको मैं कैसे बताऊं, मौलाना तनवीर साहब आपको मैं कैसे समझाऊं कि यह आँख अल्लाह तबारक व तआला की कितनी बड़ी नियामत है। बस आप इस बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि मेरी शादी को 40 साल हो गया, 40 साल से मेरी बीवी मेरे इर्द गिर्द रहती है, 40 साल से मैं अपने बीवी के साथ रहता हूँ, लेकिन आज तक 40 साल अपनी बीवी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारने के बावजूद भी आज तक मैंने अपनी बीवी का चेहरा तक नहीं देख सका। मौलाना साहब, ये आँख अल्लाह की कितनी अजीम नियामत है, मैं आपको कैसे समझाऊं। मेरे 22 साल के, 25 साल के, 17 साल के छोटे छोटे बच्चे हैं, 10 साल के बच्चे हैं। हर बाप की ये तमन्ना होती है, आरज़ू होती है कि कम से कम एक बार मैं अपनी औलाद का मैं चेहरा देख लूं, एक बार मुझे ये नसीब हो जाए। लेकिन आज तक मैंने अपने बच्चों का चेहरा तक नहीं देखा कि मेरे बच्चे दिखते कैसे हैं, मेरे बच्चे का फिगर कैसा है, मेरे बच्चे की नाक कैसी है, मेरे बच्चे के सर का बाल कैसा है, मैंने आज तक देखने से मैं महरूम रहा। मेरे भाइयों, मैं इससे ये समझाना चाहता हूँ कि इस तरह अल्लाह तबारक व तआला की हजारों नियामतें हमारे ऊपर हैं, लेकिन अल्लाह ने कभी एहसान नहीं जतलाया। लेकिन जब नबी की बारी आई, जब नबी की बात आई, तो अल्लाह ने एहसान जतलाया और मुसलमानों से कहा, मोमिनों से कहा। कुरान कहता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। अल्लाह फरमाता है कि मैंने मोमिनों के ऊपर, ऐ मुसलमानों तुम्हारे ऊपर, ऐ बरसोनी वालों तुम्हारे ऊपर, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना, कि मैंने मोमिनों के ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर दिया कि मैंने तुम्ही में से तुम्हारे अंदर रसूल को भेजा। रसूल हमारे लिए सबसे बड़ी नियामत है। अब बताइए, जाहिर सी बात है, उस रसूल से मोहब्बत क्यों ना हो। अब आगे आइए, जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे पास 1 घंटा का टाइम और बचा है, 2 बजे तक मुझे ख़त्म करना है। मेरे भाइयों, रसूल से मोहब्बत का पैमाना क्या होना चाहिए? आइए 2 हदीस मैं आपके सामने रखता हूँ और दोनों हदीस बिल्कुल सही है। एक हदीस जिसको इमाम मुस्लिम के अंदर किताबुल ईमान के अंदर लेकर आते हैं, अल्लाह के हबीब बयान फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमाइन। क्या लोगों जरा गौर करो, तुम में से कोई भी शख्स मोमिन नहीं हो सकता। तुम भी मोमिन नहीं, मैं भी मोमिन नहीं, वो भी मोमिन नहीं, वो भी मोमिन नहीं। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमाइन। क्या तुम में से कोई भी शख्स उस वक़्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मैं तुम्हारे नज़दीक वन्नास अजमाइन, तुम्हारे नज़दीक में सबसे ज़्यादा महबूब ना हो जाऊं, सबसे ज़्यादा तुम मुझसे मोहब्बत ना करने लगो, तब तक तुम मोमिन नहीं हो सकते हो। हज़ारों ये दावा करते रहो कि तुम मोमिन हो, लेकिन अगर तुम्हारे दिल में अगर रसूल की मोहब्बत दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा ना हो तो तुम मोमिन नहीं हो मेरे भाइयों। और आज मुसलमानों का यह हाल है, हम अपनी ज़बान से तो ये दावा करते हैं कि मोमिन है, लेकिन अगर देखा जाए, झांका जाए मेरे भाइयों, तो आज हमारे दिल में रसूल के प्रति कोई मोहब्बत नहीं है। 10 मिनट पहले ये हमने देखा, 10 मिनट पहले ये हमने देखा। मैं मजबूर हूँ, मैं कुछ बोलूँगा नहीं आज मैं कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन समझदारों के लिए इशारा काफ़ी है। अच्छी बात है, मोहब्बत करते हैं उनसे, अच्छी बात है, कोई हर्ज की बात नहीं। लेकिन मेरे भाई, जब वो आए तो लोगों ने भीड़ लगाकर उनकी बातें सुने, लेकिन जब उनकी बात ख़त्म, लोग यहाँ से चल दिए। हालांकि उनको मालूम है कि इनके बाद ही जो आएंगे वो वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात करेंगे। मोहब्बत का पैमाना तो यह होना चाहिए
चाहिए था, तुम्हारे दिल में रसूल के प्रति मोहब्बत तो यह होनी चाहिए थी कि उनके बाद के साथ साथ उनको ज्यादा नहीं बल्कि इनके बाद जो मौलाना आएंगे और अल्लाह और अल्लाह के रसूल की जो बात बताएंगे उनकी बातों को ज्यादा तरजीह के साथ सुना जाता। यह मोहब्बत है मेरे भाइयों। देखा, बात बिल्कुल क्लियर है। आइए आगे आइए, और एक हदीस में आपके सामने पढ़कर चला जाता हूं। हजरत उमर, ये उमर कौन है? क्या हमारी तरह और आपकी तरह, हमारी तरह और आपकी तरह थे? नहीं मेरे भाइयों, वो सहाबी रसूल हजरत उमर, वो सहाबी जिनके बारे में अल्लाह के नबी ने कहा था, लोगों मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा, मेरे बाद कोई रसूल नहीं आएगा, मैं ही तुम्हारे लिए आखिरी नबी बनकर आया हूँ, आखिरी रसूल बनकर आया हूँ। ओ लोगों, लेकिन अगर मेरे बाद अगर कोई नबी होता, कोई रसूल होता तो अल्लाह ताला हजरत उमर को बनाता। जरा आइए उस उमर की बात जरा सुन लीजिए कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु, नबी उसका हाथ पकड़े हुए हैं। अल्लाह के नबी, सही हदीस है, हजरत उमर का हाथ इस तरह पकड़े हुए हैं और हजरत उमर अल्लाह के नबी से कह रहे हैं, ए अल्लाह के नबी, मैं आपको अपने बाप से भी ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, अपनी औलादों से भी ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, अपनी बीवियों से भी ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। लेकिन ये अल्लाह के नबी वो सहाबी हैं जिनकी फजीलत मैंने आपके सामने बस बयान की थोड़ी सी। वो सहाबी रसूल हैं, नबी से कह रहे मैं आपको अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत करता, अपनी औलाद, मैं अपने आपको अपने बाप से भी ज्यादा मोहब्बत करता, अपनी औलादों से भी ज्यादा मोहब्बत करता। लेकिन अल्लाह के नबी, मैं आपको अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत नहीं करता। जब ये कहना था, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, उमर अगर तुम मुझे अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत नहीं करते हो तो तुम्हारा ईमान इनकम्प्लीट है, तुम्हारा ईमान आधा अधूरा है, तुम्हारा ईमान अभी मुकम्मल नहीं हुआ है। यह सुनना था। हजरत उमर जल्दी और आनन फानन कर डाले, ये अल्लाह के नबी, मैं तो आपको अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। जब ये कहना था, अल्लाह के नबी ने कहा, अल-आन या उमर, क्या ऐ उमर अब जाकर तुम्हारा ईमान मुकम्मल हुआ है। तो पता क्या चला? पता ये चला कि सबसे ज्यादा दुनिया के अंदर रसूल से मोहब्बत करनी चाहिए। अच्छा, और एक आयत मैं आपके सामने रख देता हूं। आपको मालूम है दुनिया के अंदर सबको मिला लीजिए, यहां पर जितने भी लोग हैं, दुनिया का हर एक इंसान दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा 8 चीजों से मोहब्बत करता है। कितनी चीजों से? 8 चीजों से। सबसे ज्यादा इंसान 8 चीजों से मोहब्बत करता है और इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है, इंसान कर सकता है। लेकिन अल्लाह तबारक व ताला ने उन 8 चीज का जिक्र कुरान करीम के अंदर कर दिया। और क्या सबक दिया आपको मालूम है? इस आयत करीमा के अंदर आपको सबक भी दिया जा रहा है और एक बहुत बड़ी और बहुत खतरनाक वार्निंग भी इस आयत करीमा के जरिए से हमें और आपको दी जा रही है। सबक क्या है, वार्निंग क्या है, जरा इस आयत करीमा पर जरा गौर कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला इस आयत करीमा के अंदर बयान फरमाता है, कुल इन कान आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौना कसादहा व मसाकिनु तरज़ौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूली। मेरे भाइयों, जब आप यहाँ से उठकर जाना, 3 आयत के जरिए से जो आपको मैसेज दिया गया है, इस मैसेज को लेकर जाना और जब तक दुनिया के अंदर जिंदा रहना, इस आयत करीमा के अंदर जो मैसेज हमें और आपको दिया गया है इसको हमेशा याद रखना। इस आयत करीमा के जरिए से हमें और आपको ये मैसेज दिया जा रहा है, ये पैगाम दिया जा रहा है। ऐ नबी, कुल इन काना आबाउकुम, ऐ नबी आप बरसोनी वालों से कह दीजिए, आप पूर्णिया के मुसलमानों से कह दीजिए, पूर्णिया के यानी मर्दों से और औरतों से कह दीजिए, वो क्या है, कुल इन काना आबाउकुम, कि अगर तुम अपने बाप से मोहब्बत करते हो तो करो, अगर बाप से मोहब्बत करते हो तो करो, कोई हर्ज की बात नहीं है। अब जरा देखिए दुनिया के अंदर वो कौन सा इंसान है जो बाप से मोहब्बत नहीं करता? कोई दिखा सकते हैं? दिखा सकते हैं? पीछे में बात मत, धीरे से बात। दुनिया का हर इंसान अपने बाप से मोहब्बत करता है कि नहीं करता? अरे भाई, उस बाप से मोहब्बत क्यों ना करे जिस बाप ने हमारी परवरिश के खातिर अपना खून पसीना एक कर दिया हो, जिस बाप ने हमारी खातिर तब
तपती हुई और कड़कती हुई धूप में 200, 250, 300 रुपया मजदूरी करके दिन भर काम करके अपने बच्चे को पढ़ाता हो, अपने बच्चे को शिक्षा देता हो, अपने बच्चे की जिंदगी को संवारता हो, उस बाप से मोहब्बत क्यों ना हो मेरे भाई? उस बाप से तो मोहब्बत होनी चाहिए। एक वाकया मुझे याद आ गया और ये अल्लाह गवाह है, मैं आपके सामने सच बोल रहा हूँ। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ ना तो इसका जवाब मुझे कल क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में खड़ा होकर मुझे देना पड़ेगा। जब मैं दिल्ली के अंदर रहता था तो मेरी एक आदत थी कि हर दिन रात को खाना खाने के बाद थोड़ा तफरीह करने के लिए निकलते थे, इधर उधर घूमने के लिए निकलते थे। खाना खाने के डिनर करने के बाद, खाना खाने से पहले, आफ्टर डिनर के बाद। एक दिन की बात है कि मैं लगभग 10 बजे के आसपास, रात के 10 बजे के आसपास मैं जामा मस्जिद की तरफ घूमने के लिए निकला और मेरे साथ में उत्तर प्रदेश के 2 और फ्रेंड थे मेरे। तीनों मिलकर निकले घूमने के लिए। तो जामा मस्जिद की सीढ़ियों के बिल्कुल नीचे में, जहाँ पे डेली बाजार लगता है, छोटी छोटी दुकानें लगती हैं, जो जामा मस्जिद गए होंगे दिल्ली में उनको पता है, एक चादर बिछाए हुए हैं और उसके ऊपर 3 आदमी बैठे हुए हैं और बंगला ज़बान में बात कर रहे हैं। बंगला ज़बान में, मैं तो बंगला ज़बान समझता हूँ क्योंकि मैं शेरशाहवादी हूँ, मैं बंगला से भी वाकिफ़ हूँ। और मेरे साथ जो उत्तर प्रदेश के 2 और थे, उन दोनों को बंगला समझ में नहीं आती थी, इसलिए कि वो लोग बंगला से वाकिफ़ नहीं थे, उत्तर प्रदेश के थे। तो मैं वहाँ पे बैठ गया तो वो दोनों कहने लगे, भाई यहाँ पे क्यों बैठ गए? मैंने कहा मेरा कुछ काम है, बात कर लेने दीजिए, हमारे इलाके के होंगे, बंगला ज़बान में बात कर रहे हैं। मैंने उनसे पूछा कि अच्छा साहब, आप लोग कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं? उन लोगों ने जवाब दिया कि हम लोग मुर्शिदाबाद बंगाल से ताल्लुक़ रखते हैं। मैंने एक अच्छी बात है, घूमने के लिए आए दिल्ली में, मैं सोचा शायद घूमने के लिए आए होंगे, यहीं पे बैठे हुए आराम कर रहे होंगे, शायद चले जाएंगे घर में। तो कहा कि नहीं, 5 साल से हम लोग दिल्ली में रिक्शा चलाते, 5 साल से रिक्शा चलाते दिल्ली में। मैंने कहा अच्छा 5 साल से रिक्शा चलाते दिल्ली में? बोला हाँ चलाता हूँ। मैंने कहा फिर यहाँ क्या कर रहे इतनी रात को? तो उनमें से एक ने जवाब दिया, आज भी वो जवाब मुझे याद है। कहा कि साहब हम लोग ना दिन भर रिक्शा चलाते हैं और रात में आकर जामा मस्जिद की सीढ़ियों में रात गुजारते हैं, यहीं पे रात गुजारते हैं। अब मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ तो मुझे मालूम है कि खुली छत में और इधर उधर बदबू हैं, चारों तरफ बड़े बड़े मच्छर है। वहाँ पे मैंने उनसे पूछ डाला कि साहब आप लोग दिन भर रिक्शा चलाते हैं, थक जाते होंगे, आप लोगों के जिस्म के अंदर थकावट आ जाती होगी, फिर किस तरह यहाँ पर खुली छत, खुले आसमान में आप लोग इस तरह रात गुजार लेते हैं? इससे बेहतर तो यही है ना कि किसी रूम को किराए पे लेकर, रेंट पे लेकर किसी रूम में रात गुजार लेंगे तो सुकून की नींद भी आ जाएगी, थकावट भी ख़त्म हो जाएगी, आपका मूड भी फ्रेश हो जाएगा और दिन भर फिर आप रिक्शा चला पाएंगे। जब मैंने कहा तो उनमें से एक ने क्या जवाब दिया मालूम है? नौजवानों इसको सुनो, बाप को उंगली दिखाने वालों, बाप को घर से निकालने वालों, बाप के सामने सीना तान कर बात करने वालों, इस जवाब को हमेशा याद रखना। उनमें से एक ने जवाब दिया कि साहब हम लोगों को भी मालूम है लेकिन शायद आपको मालूम नहीं है, और वो ये है कि अगर हम लोग किसी रूम को रेंट पे लेकर, किराए पे लेकर अगर रात गुजारूंगा तो कम से कम 3 से 4 हज़ार रुपया महीने का देना पड़ेगा। 3 से 4 हज़ार रुपया जो रूम का मालिक है, जो ओनर है, उनको देना पड़ेगा। लेकिन अगर हम लोग जामा मस्जिद की सीढ़ियों में अगर इसी तरह रात गुजार लेंगे तो महीने में हमारा 3 से 4 हज़ार रुपया बच जाएगा, सेव हो जाएगा, और इसी बचा हुआ पैसा से हम अपने बच्चे की परवरिश बेहतर से बेहतर अंदाज में कर सकते हैं। हम अपने बच्चों के मुस्तकबिल को रोशन बना सकते हैं, उनके फ्यूचर को ब्राइट बना सकते हैं, उनको अच्छे मदरसा में, स्कूल में, कॉलेज में, कन्वेंट में हम उसको पढ़ा सकते हैं। इसीलिए हम लोग थोड़ी सी परेशानी उठाकर यहीं पर रात गुजार लेते हैं। मेरे भाइयों, ये बाप की कुर्बानी है अपनी औलाद की प्रति। मैं क्या मैसेज देना चाहता हूँ इससे, जरा अब आयत पर जरा गौर कीजिए। कुल इनका नाबाउकुम, अगर तुम अपने बाप से मोहब्बत करते हो तो मोहब्बत करो, लेकिन याद रखो तुम्हारे बाप की मोहब्बत अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत पर गालिब नहीं आनी चाहिए।
बाप उससे मोहब्बत करते हो करो, वो लोगों को याद रखो। अपनी जान देकर भी बाप से मोहब्बत करो, बाप का एहतराम करो। इस्लाम मना नहीं करता है, बाप का तो बहुत बड़ा मकाम है, वो और मौजू हो जाएगा, मैं उधर आपको लेकर नहीं जाऊंगा। लेकिन इतनी सी बात याद रखिए कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल से ज्यादा बाप के प्रति हमारी मोहब्बत नहीं होनी चाहिए। आइए एक वाक़या मैं आपके सामने रखकर चला जाता हूँ। हजरत अब्दुल्ला, ये सहाबी रसूल है, बाप का नाम क्या है? अब्दुल्ला इब्न उबई। अब्दुल्ला इब्न उबई मुनाफिकों का सरदार है, मुनाफिक है। दिखने में तो वो मुसलमान है लेकिन उनके दिल में ईमान नहीं है। जैसे आज हम यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं देख कर लगता है कि हम मुसलमान हैं, लेकिन अगर जायज़ा लिया जाए तो वो एक नंबर का मुनाफिक के दिल में ईमान नहीं है। मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन यही है। इसी तरह अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिकों का सरदार है। जंगे उहुद के मौके पर यह अब्दुल्ला बिन उबई ने कहा था कि जब इज्जत वाला मदीने के अंदर दाखिल होगा तो जिल्लत वाला को मदीना से निकाल देगा। इसका मतलब यह हुआ कि अब्दुल्ला बिन उबई ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली दी। अब्दुल्ला बिन उबई ने नबी की शान में गुस्ताखी की, अपने आप को इज्जत वाला और नबी को जलील कहा। और लोगों, यह जुमला बेटा के कान में आ जाता है, बेटा को मालूम चल जाता है कि मेरा बाप ने अब्दुल्ला बिन उबई ने नबी की शान में गुस्ताखी की है, नबी को गाली दी है, नबी को जलील कहा है। बेटा तलवार लेकर मदीने की सरहद पर खड़ा हो जाता है। बाप जब मदीना में एंट्री करने के लिए, दाखिल होने के लिए आता है, बेटा सामने खड़ा है और अपने बाप से कह रहा है अब्बू जान ठहरिए। अब्दुल्ला बिन उबई का बेटा अब्दुल्ला यानी बेटा बाप से कह रहा है अब्बू जान आप वहीं पर ठहरिए, आप एक कदम भी मदीने की सरहद के अंदर आप मत रखिए, इसलिए कि आपने नबी की शान में गुस्ताखी की है, आपने नबी को जलील कहा है, आपने नबी को गाली दी है। जब तक आपके बारे में नबी की तरफ से कोई हुक्म ना जाए, जब तक आपके बारे में कोई फैसला ना सुना दिया जाए, अब्बू जान आप मदीने के अंदर कदम मत रखना। और अल्लाह की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, अगर आपने गलती से भी मदीने की सरहद के अंदर अगर आपने कदम रख लिया, अगर आपने कदम रख लिया तो मेरी तलवार आपकी गर्दन पर चल जाएगी, मेरी तलवार आपका सर कलम कर देगा। मेरे भाइयों, जब नबी को पता चला, नबी ने कहा अब्दुल्ला को मेरे पास बुलाओ, मेरे पास बुलाओ। अब्दुल्ला नबी के पास आए। नबी ने कहा ऐ अब्दुल्ला, मुझे मालूम है तेरा बाप ने मेरी शान में गुस्ताखी की है, मुझे जलील कहा है, मुझे गाली दी है। ऐ अब्दुल्ला कोई बात नहीं, जा मुहम्मद इब्न अब्दुल्ला तेरा बाप को माफ कर दिया, मुहम्मद बिन अब्दुल्ला तेरे बाप को माफ कर दिया, उसे छोड़ दिया, जा तू भी अपने बाप को माफ कर दे। अब्दुल्ला बिन उबई का बेटा अब्दुल्ला नबी से फिर कहते हैं कि अल्लाह के नबी, अगर कभी मेरे बाप को कत्ल करने का फैसला है, अगर कभी मेरे बाप को कत्ल करने के बारे में अगर कोई हुक्म आए, ऐ नबी आप बिला झिझक वो हुक्म आप मुझे देना, आप वो फैसला यानी आप वो हुक्म, आप वो आदेश आप मुझे देना, मैं ही अपने बाप का मैं ही सर कलम कर दूंगा। मेरे भाइयों, यही तो मोहब्बत रसूल है और यही कुरान करीम के अंदर से, कुरान करीम की आयत के जरिए से मैं आपको यही मैसेज दिया जा रहा है, ऐ लोगों बाप से मोहब्बत करते हो, बेशक बाप से मोहब्बत करो, लेकिन जरा देखो कि बाप की मोहब्बत अल्लाह और अल्लाह के रसूल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। वह अबनाउकुम, अगर तुम अपनी औलाद से मोहब्बत करते हो तो करो। अच्छा, बेटा से कौन नहीं मोहब्बत करता? मेरा तो अभी बेटा नहीं है, मेरी अभी औलाद नहीं है, आपके होंगे, आप लोगों को मालूम है। एक बाप ना दुनिया के अंदर अपना बेटा से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, मैं झूठ बोल रहा हूँ? बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, बहुत ज़्यादा। और क्यों ना करे भाई, ये जो औलाद है ना, ये जो औलाद है ना, बेटा बेटी, ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक अजीम नियामत है, बहुत बड़ी नियामत है। जिनका कोई बेटा नहीं है, शादी होने के बाद भी 30-40 साल बाद या 20-25 साल, उनसे जाकर आप बताइए कि आपका बेटा नहीं है तो उसको आपको कैसा लग रहा है, वो आपको जवाब देगा कि कैसा लग रहा है। बेटा भी अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी नियामत है, लेकिन बेटा की मोहब्बत अल्लाह और अल्लाह के रसूल से की मोहब्बत से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अच्छा, आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, आप लोग अल्लाह और अल्लाह के रसूल से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं या अपने औलाद से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं? किससे?
अल्लाह और अल्लाह के रसूल से, पर मैं साबित करके जाता हूं आपको कि आप नहीं करते हैं, अपने बेटा से ज्यादा करते हैं। या आप दावा करते हैं, या आप कह रहे हैं कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल से आप ज्यादा मोहब्बत करते हैं, लेकिन हकीकत तो यही है कि आपके दिल में ना अल्लाह और अल्लाह के रसूल से ज्यादा मोहब्बत औलाद की है। वो कैसे, मैं आपको दिखा रहा हूं। रात के टाइम में आप सोए हुए हैं, मस्जिद के लाउड स्पीकर के जरिए से मुअज्जिन साहब जब आजान देते हैं तो आजान की आवाज आपके कानों में आ रही है। मुअज्जिन साहब पुकार रहे हैं, अजान देते हुए कह रहे हैं हय्या अलस सलाह, ओ लोगो उठ जाओ नमाज के लिए मस्जिद में आ जाओ। हय्या अलल फलाह, ओ लोगो कामयाबी की तरफ आओ, नमाज में ही कामयाबी है, कामयाबी के लिए आओ। और जब मुअज्जिन साहब ये पुकारता है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, ओ लोगो ओ सोने वालों अब तो उठ जाओ, ओ सोने वालों अब तो उठ जाओ और मस्जिद में आ जाओ। इसलिए कि नमाज अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, इसलिए कि नमाज नींद से बेहतर है, नमाज नींद से बेहतर है। अब आपके दिल में अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत है, आप जल्दी जल्दी उठे, नमाज की तैयारी करने लगे, वजू बनाए, वजू बनाने के बाद आप कपड़ा पहने, टोपी लगाए, अब मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए घर से निकल ही रहे हैं। एक कदम बाहर रखे, आपके दिल में ये बात आ गई कि मेरा 20 साल का मेरा बच्चा, 15 साल का मेरा बच्चा, 16 साल का मेरा बच्चा अभी भी रूम में सोया हुआ है। आपके दिल में ये बात आ गई कि मेरा बच्चा के ऊपर तो नमाज फर्ज हो चुकी है और बाप की ये जिम्मेदारी है कि वो बेटा को मस्जिद में ले जाकर नमाज पढ़ाए। अगर ये जिम्मेदारी अदा नहीं करेगा, अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रयतिही, तो इसके तहत कल कयामत के दिन मुझसे सवाल किया जाएगा कि बता तू तो नमाज पढ़ता था लेकिन तेरा बेटा नमाज क्यों नहीं पढ़ता था। मेरे भाइयों, बाप के दिल में ये बात आ गई, बाप बेटा को जगाने के लिए आगे बढ़ा, रूम के करीब पहुंचने ही वाला था कि दिल में फिर ख्याल आया कि मेरा बेटा तो आईएएस की तैयारी कर रहा है, मेरा बेटा तो आईपीएस की तैयारी कर रहा है, मेरा बेटा तो गवर्नमेंट जॉब पाने की तैयारी कर रहा है। देर रात तक वो स्टडी देर रात तक वो स्टडी की होगी, देर रात तक वो पढ़ाई की होगी, यानी देर रात जाग कर उसने पढ़ा होगा, अभी तो सोया होगा, अभी उसकी नींद मुकम्मल नहीं हुई है, अभी उसकी नींद पूरी नहीं हुई है। सुबह होकर उसको स्कूल भी जाना है, उसको कॉलेज भी जाना है, उसको कोचिंग सेंटर में भी जाना है। कोई बात नहीं बेटा सोए रहने दो, बेटा सोया रह गया। आप मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने के लिए चले गए। मेरे भाइयों, ये मोहब्बत रसूल नहीं है। अगर सच में रब्बे काबा की कसम, अगर आपके दिल में मोहब्बत रसूल होती, अगर आपके दिल में अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत होती, तो आप ये ना देखते कि आपका बेटा की नींद पूरी हुई है या नहीं हुई है, आप ये ना देखते बेटा कल स्कूल जाएगा या कॉलेज जाएगा, बल्कि मोहब्बत रसूल का तकाजा तो ये है कि आप खुद भी नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं, अपनी औलाद को भी उठाकर, अपना बेटा को भी उठाकर साथ में नमाज पढ़ने के लिए लेकर जाते। ये मोहब्बत रसूल है। साबित कर दिया ना कि आप अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत नहीं करते। और आगे आइए मेरे भाइयों, कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम, बेटा की मोहब्बत अल्लाह और अल्लाह के रसूल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एक वाक़या सुनते जाइए और मैं जितने भी वाक़यात आप लोगों के सामने पढ़ूंगा मेरे भाइयों, ये तमाम के तमाम मुस्तनद वाक़यात हैं, मुस्तनद है। हजरत अबू बकर सिद्दीक, कौन नहीं जानता इनके बारे में। मुझसे पहले पप्पू यादव जी भी अबू बकर सिद्दीक की बात कर रहे थे। अबू बकर सिद्दीक मुसलमान है, बेटा अब्दुर्रहमान मुशरिक है, काफिर है, अभी इस्लाम कबूल नहीं किया है। जंगे बदर यानी जंगे बदर के मौके पर बाप हजरत अबू बकर सिद्दीक मुसलमानों की तरफ से लड़ रहे हैं, बेटा अब्दुर्रहमान मुशरिकीन मक्का की तरफ से लड़ रहा है। लेकिन मेरे भाइयों, कुछ दिनों के बाद यही अब्दुर्रहमान इस्लाम के साया में आ जाता है, इस्लाम कबूल कर लेता है, वो मुसलमान हो जाता है और अपने बाप के सामने उस वाकया का जिक्र करते हुए कहता है, अब्बू जान जंगे बदर के मौके पर आप
कई मर्तबा मेरी तलवार के नीचे आए, आपकी गर्दन कई मर्तबा मेरी तलवार के नीचे आई, लेकिन आपकी मोहब्बत मुझ पर गालिब आ गई। मैंने आपको बाप कहकर छोड़ दिया, मैंने आपकी जान बख्श दी कि ये मेरा बाप है, जाओ मैं अपने बाप को कत्ल न करता। ए अब्बू जान, मैंने तो आपकी जान बख्श दी थी गज़वाए बदर के दिन। मेरे भाइयों, कुल इन काना हुकुम व अपना हुकुम, जरा देखिए कि हजरत अब्दुर्रहमान, हजरत अबू बकर सिद्दीक अब अपना बेटा से अब्दुर्रहमान से कह रहे हैं कि अब्दुर्रहमान, जंगे बदर के मौके पर, लड़ाई के मौके पर मैं तेरी तलवार के नीचे आया तो तू मुझे माफ कर दिया, लेकिन ऐ बेटा, खुदा ना खास्ता अगर तेरी गर्दन मेरी तलवार के नीचे आ जाती, अगर तेरा सर मेरी तलवार के नीचे आ जाता तो रब्बे काबा की कसम मैं तेरी गर्दन मार देता, मैं तुझे कत्ल कर देता और अपने दिल को ये कहकर तसल्ली दे लेता, मैं अपने दिल को ये कहकर करार पहुंचा लेता कि मेरी तलवार से कटने वाली गर्दन, मेरी तलवार से कटने वाला सर मेरा बेटा का नहीं है, बल्कि ये गर्दन और ये सर अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दुश्मन का है। मेरे भाइयों, मोहब्बत रसूल इसे कहते हैं। और आगे आइए, कुल इनकाना बाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम, अगर तुम अपने भाई से मोहब्बत करते हो तो करो, कोई हर्ज की बात नहीं। और भाई से कौन, ये तो अलग बात है कि आज हम अपने भाई से मोहब्बत नहीं करते, लेकिन फितरी चीज़ तो ये है कि भाई से भी मोहब्बत रखी जाए। आज आप लोग भाई से मोहब्बत करते हैं कि नहीं करते? आज हमारी शेरशाह आबादी बरादरी के अंदर ना, एक भाई का सबसे बड़ा दुश्मन एक भाई ही होता है। जो ज़मीन जायदाद का जो लफड़ा होता है, कितने ऐसे वाक़यात, अल्लाह इससे मुसलमानों को हिदायत दे, अल्लाह इससे मुसलमानों को समझ दे, कितने ऐसे मुसलमानों का वाक़या आज सोशल मीडिया के ज़रिए से हम देख रहे हैं कि आज ज़मीन जायदाद के चक्कर में एक भाई अपने भाई का खून कर देता है। मेरे भाइयों, इससे बड़ा जुर्म और क्या हो सकता है? कितने ऐसे हमारे समाज में लोग ऐसे मौजूद हैं, 20 साल से, 25 साल से, 30 साल से अपना भाई से बात तक नहीं करता है, बातचीत करना बंद रखा है। मेरे भाइयों, ये मुसलमानों के लिए जायज़ नहीं है। भाई से मोहब्बत कीजिए। यकीनन वो भाई जो आपके दुख दर्द में जो आपके साथ खड़ा होता हो, कदम कदम आपके कदम से कदम मिलाकर जो जिंदगी गुजारता हो, मेरे भाइयों, अगर उस भाई से अगर कुछ गुस्ताखी भी हो जाए ना, अगर वो भाई आपका कुछ कर भी, कुछ हो जाए ना, बात अनबनसी हो जाए, कुछ बात हो जाए, कुछ लफड़ा हो जाए, फिर भी मेरे भाई अपने भाई से मोहब्बत ज़रूर कीजिए। अब आइए, ये आयत क्या कहती है? कुल इनकाना बाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम, अगर तुम अपने भाई से मोहब्बत करते हो तो करो, लेकिन अल्लाह और अल्लाह के रसूल से ज़्यादा नहीं। इसके ऊपर भी कई वाक़यात है, लेकिन वक्त मुख्तसर है, इसलिए वाक़यात की तरफ नहीं जाऊँगा। अब आगे बढ़िए। व अज़वाजुकुम, अगर तुम अपनी बीवियों से मोहब्बत करते हो तो करो। अल्लाह, बीवी से कौन नहीं मोहब्बत करता? अब लोग बीवी से मोहब्बत करते हैं कि नहीं करते? करते हैं भाई। बीवी तो मोहब्बत करने की चीज़ है। अपनी बीवी से करते हैं कि दूसरे की बीवी से करते हैं? आज हमारे समाज में जो नौजवान होते हैं ना, ये अपनी बीवी से कम दूसरों की बीवी से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं कि नहीं करते हैं? ये हकीकत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत बात है। बीवी से मोहब्बत कीजिए। अब कुरान की आयत देखिए, वो अज़वाजुकुम, अगर तुम अपनी बीवियों से मोहब्बत करते हो तो बहुत खूब बीवियों से मोहब्बत